भागवत। सूत जी बोले, हे ऋषि, वाराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अनंतन प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब उन्होंने मैत्रेय से पूछा कि हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारिक जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया। अब आप वह वृत्तांत सुनाइए। मैत्रेय ने कहा कि जब पृथ्वी शीतल हो चुकी तब श्री वाराह परम ब्रह्मा प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उसके अंतंत्र यज्ञ नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ चला। यह देखकर ब्रह्मा ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया, तब उसके क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति हुई। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत हो जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस शरीर द्वारा अब अन्य जीवों को उत्पन्न करूंगा तो वे सभी तमोगुण होंगे। इसलिए मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुणी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से सभावमनु नामक एक पुरुष एवं बाएं अंग से शतरूपा नाम स्त्री का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब सभावमनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर से सभावमनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुई, उस शरीर से मैंने श्री नारायण जी का तप नहीं किया था। इसीलिए श्री हरि का भजन किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न न होंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को यह आज्ञा दी कि पहले तुम श्री नारायण का तप एवं स्मरण करो, तत्पश्चात संसारिक जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर सभावमनु तथा शतरूपा अपनी उसी समय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की कि हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध को अक्षमा कर दो। सृष्टि उत्पन्न करने में मुझसे बहुत भूल हुई है। अब आप कृपा कर मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें जिससे यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि रच सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। श्री नारायण की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अगिरा, पुलत्स्य, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप जो आज्ञा दे उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग श्री नारायण की तपस्या करने के पश्चात संसारिक जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मुझे तथा श्री नारायण को खुशी है। यह सुनकर नारद, अगिरा और क्रतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र आयतन प्रसन्न हुए। तंत उपरांत ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तप करने के लिए वन में चले गए। जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से सभावमनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उनके पूर्व शरीर की हड्डी और चमरू से एक अंधेरा प्रकट हुआ। उस अंधेरे को यक्ष तथा रक्ष ने स्त्री जानकर ग्रहण कर लिया। जय गीता भागवत।